हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। कितने टाइप के बॉन्ड्स अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उन सब के बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। तो टाइप ऑफ बॉन्ड, अब इसमें दो टाइप के बॉन्ड अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसमें अपन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सेकंड में अपन लेंगे वीक बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड में अपन दो चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। इनको अपन बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड होते हैं? इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वीक बॉन्ड होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड रहेंगे। अब इंटर एटॉमिक बॉन्ड कौन कौन से हैं ये अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट में पढ़ाऊंगा आपको कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। सेकंड बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको अपन डेटिव बॉन्ड भी बोलेंगे, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी इसे बोला जाता है। और इसको एक और नाम दिया गया है डाइपोलर बॉन्ड। थर्ड अपन पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्ड। और इसी को एक और नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फोर्थ अपन पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में चार टाइप के बॉन्ड अपन पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, या डाइपोलर बॉन्ड इसको बोला जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अलग अलग नाम है ये। आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। और फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। और इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड रहेंगे, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर में फर्स्ट आएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेकंड इसमें पढ़ेंगे अपन वंडरवाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों कैसी है? वीक बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, थोड़े से गर्म करने पे भी ये बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं। जबकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको तोड़ने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है किसी भी मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को। तो इन चारों बॉन्ड्स की अपन डिटेल से अभी जानकारी लेंगे। इसको एक बार बता लो। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो फर्स्ट बॉन्ड था, अपन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी लेंगे।
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड अपन पढ़ के भी आए। कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो एटम्स रहेंगे वो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो गई? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, इनके अंदर इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। तो कोवेलेंट बॉन्ड में अपन ये कह सकते हैं कि इक्वल शेयरिंग ऑफ टू एटम्स इक्वल शेयरिंग ऑफ एटम्स भी अपन कह सकते हैं सीधे। एटम्स के बीच में कैसी शेयरिंग होनी चाहिए? इनमें इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। तब अपन कैसा बॉन्ड बोलेंगे उसको? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे उसको। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये बात हो जाएगी, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर होता है। एग्जांपल ले लेते हैं अपन फर्स्ट, जैसे मैं हाइड्रोजन ले लूँ तो यहाँ H ये है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहाँ ये हाइड्रोजन बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को अपन बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोला इस बॉन्ड को अपन ने? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग कैसी हो गई? इक्वल। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिए, तो शेयरिंग कैसी हुई? इक्वल। एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा शेयर किया गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस बॉन्ड के अंदर। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमेशा इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है ये। तो इसमें अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे Cl2 का ले लिया मैंने, क्लोरीन का। तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपन ने बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ये है और ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और इससे फॉर्मेशन हो जाएगा ये Cl2 का। इसको अपन Cl2 लिख सकते हैं ऐसे, क्लोरीन। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसा था? कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। और इसमें भी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हुई। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिए इक्वल, मतलब समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स का साझा हुआ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो साझा हुआ उससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को अपन बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इक्वल शेयरिंग जब होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब अपन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे वाटर में H2O जो बनता है, H2O में भी जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ ये जो बॉन्ड बनेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर भी इक्वल शेयरिंग होती है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल इसके लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट बॉन्ड के बारे में अपन ने जानकारी ले ली है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा बॉन्ड होता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। अभी अपन फ्लो चार्ट में देख के आए, फ्लो चार्ट में अपन ने इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रखा था। इसको उतार लो। सेकंड बॉन्ड अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डेटिव
कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। या इसको बोला जाता है डायपोलर बॉन्ड। डायपोलर का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगा, डायपोल बनेंगे यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि किसी जैसे दो एटम है अपने पास, ये एक एटम और ये एक एटम, ये समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो किसी एक एटम के द्वारा दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है या किसी एक एटम के द्वारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसका खुद का जो पूरे दो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर रहेगा वो उस पेयर को डोनेट कर दे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो यहाँ पर जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ पर एक सिंगल एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे एटम को देता है और उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए इसने, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड ऐसा बना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऐसा बॉन्ड बनेगा। इसमें एरो लगाते हैं अपन, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तब क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। एरो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसको दिए, एरो इस साइड जा रहा है तो एरो इसलिए लगाते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपने इसको दिए। तो यहाँ पर ये जो एटम रहेगा इस एटम को अपन बोलेंगे डोनर एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है यहाँ, और इस एटम को बोलते हैं अपन एक्सेप्टर एटम। ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ ये जो डोनर था, अब डोनर एटम और इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई, तो इस बॉन्ड को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है ये। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन बोल रहे हैं डेटिव बॉन्ड भी इसको बोला जाता है अपन, और डायपोलर भी बोल रहे हैं। तो डायपोलर बॉन्ड क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जैसे ये बॉन्डिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, इसके इलेक्ट्रॉन गए, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जब अपन एरो नहीं लगाए इन पे, जैसे मैं इसको ए और ऐसे बी लिख दूँ, कोई एरो नहीं लगाया, तो इस पे अपन चार्ज पॉजिटिव लिखेंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज लाएंगे, क्योंकि इसके बॉन्ड किधर गए, इस साइड गए, इसने इलेक्ट्रॉन को दिए इधर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होते ही कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन गए, इसके पास जो जैसे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले से है इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है इसके पास, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इंक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है इस एटम पे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ 2 टाइप के पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इस कारण इसको बोला जाता है डायपोलर बॉन्ड। डायपोलर बॉन्ड भी इसको बोला जाता है, पोल्स बन जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी वजह से डायपोलर भी इसको बोला जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है ओनली सिंगल एटम, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयर ओनली सिंगल एटम in an molecule
मॉलिक्यूल जब बनता है तो अगर सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो उस बॉन्ड को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ एक डोनर एक एक्सेप्टर भी अपन बोल सकते हैं, और इसको एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब इसको एरो से रिप्रेजेंट नहीं करके इसको अपन सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह अगर बताते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, कोवेलेंट बॉन्ड के लायक ही अपन इसको मानते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन जब अपन निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड मान के काउंट किया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सेम माना जाता है, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता है कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट को, तो इसलिए इसे डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल रहे हैं अपन। तो यहाँ जब अपन सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव इस पर शो करेंगे अपन, इसलिए डायपोलर हो गया ये। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं इसका एक, जैसे मैंने ले लिया NH4 पॉजिटिव, यहाँ पर ये अमोनियम आयन है, अब ये बना कैसे, जैसे मेरे पास क्या था, अमोनिया था NH3, और अमोनिया जब रहता है तब नाइट्रोजन पे क्या रहता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये इसके पास, और जब एक हाइड्रोजन अपन लेके आए तो हाइड्रोजन कैसा था, पॉजिटिव वाला था, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको अपन प्रोटॉन बोलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन पे तब इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो ये कह सकते हैं अपन का अमोनिया की रिएक्शन किसी प्रोटॉन से करवाए तो क्या होगा, ये अब ये नाइट्रोजन जो रहेगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये 3 हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही थे, तो 3 हाइड्रोजन अपन ये बना दिए, 3 हाइड्रोजन बना दिए। अब ये जो हाइड्रोजन था इसको इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दिए, सिंगल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गए दो, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर अपन ऐसा नहीं करें, जब या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बताया जाता है जब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी अपन नहीं लिखेंगे इसमें, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं बता रहे हैं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अपने को एरो बताना पड़ेगा। और अगर मैं एरो नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही सिंपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे कर दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एज ए कोवेलेंट बॉन्ड की तरह अपन ने लिख लिया, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिख लिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अपने को शो करना पड़ता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस एटम पे। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अमोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे बनता है, पर ओरिजिनली उसमें क्या होता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उसके अंदर। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। ओजोन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ओजोन की अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी O3 की, O3 ओजोन जो था ऐसे था और ये ऐसे था। तो अगर अपन जब इस पे ऐसे एरो के रूप में ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है एरो के रूप में, ऐसे बता देता भी इस पे कोई चार्ज नहीं बताएंगे अपन। और जब इसी को अपन चार्ज के रूप में अगर लिखे तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में लिखा जाता है। जब इसको कोवेलेंट बॉन्ड के लायक लिखा जाता है तब इस पर डायपोल आते हैं, ये याद रखना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपना कंप्लीट हुआ, उतार लो इसको। अपन इस वीडियो में थोड़ा सा इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, साफ थोड़ा कम आ रहा है लाइट की, जैसे लाइट नहीं आ रही है। तो इस अपन नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ाएंगे। आयनिक बॉन्ड, अब ये दोनों बॉन्ड तो इतने ज़्यादा
अपने काम तो आते हैं, पर इनकी थोड़ी सी नॉलेज फिर आगे भी अपने को नॉलेज होती रहेगी। इसकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आते ही रहेंगे अपने। और इसके बाद अपन थर्ड बॉन्ड पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड रहेगा उसके बारे में भी अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर आयनिक बॉन्ड अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।